एक तरफ जहां देश जल्द ही भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के साथ एक नए इतिहास का साक्षी बनने वाला है, तो दूसरी तरफ बिहार के मंत्री का ऐसा बयान सामने आया है जो न सिर्फ हैरान कर देने वाला है बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। बिहार के ये मंत्री रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। बता दें कि ये शर्मनाक बयान दिया है बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, वो भी पूरे होशो हवास में। दरअसल मौका था नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह का, जहां बिहार के शिक्षा मंत्री ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। उन्होंने कहा कि एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गोवलकर के बंच ऑफ थॉट्स ने नफरत फैलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। ये देश को, समाज को नफरत में बांटती है और नफरत से देश महान नहीं बनेगा, प्रेम से देश महान बनेगा। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई, पूजिए विप्रशील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्रशील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। इसके बाद शिक्षा मंत्री कार्यक्रम से निकलकर मीडिया से मुखातिब हुए और फिर भी अपने बयान पर कायम नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी जमाने में पहले मनुस्मृति ने समाज में नफरत का बीज बोया, फिर उसके बाद रामचरितमानस ने समाज में नफरत पैदा की और आज के वक्त में गुरु गोवलकर का विचार समाज में नफरत फैला रहा है। मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद सियासी तूफान आ गया है और उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि कुछ दिन पहले जगदानंद सिंह ने राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बताया। ये संयोग नहीं, ये वोट बैंक का उद्योग है। हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट। सिमी और पीएफआई की पैरवी, हिंदू आस्था पर चोट, क्या कार्रवाई होगी? ये संयोग नहीं, ये तुष्टिकरण का प्रयोग और वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग है। कुछ ही दिन पहले आरजेडी के वरिष्ठ नेता, बिहार के उनके अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विवादित बोले थे, हिंदू आस्था पर चोट की थी और कहा था कि राम जन्मभूमि नफरत की जमीन है, राम मंदिर
चार दीवारी है, प्रभु श्री राम को लेकर भी टिप्पणियां की थी। और अब उन्हीं की देखा देखी बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर, आरजेडी के नेता, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रामचरितमानस ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। बार बार इस प्रकार से हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। ये वही आरजेडी है जिसे पीएफआई और सिमी में तो कोई आतंकवादी नजर नहीं आता। पीएफआई और सिमी की पैरवी करते इनके वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने बयान और वक्तव्य दिए थे। ये वही इकोसिस्टम है जो बार बार हिंदू आस्था पर चोट करता है ताकि वोट बैंक का वोट मिल सके, हिंदुओं को गाली देता है ताकि वोट बैंक की ताली मिल सके। चाहे भगवा कपड़ों को लेकर हुसैन दलवाई के वक्तव्य हो, हिंदुत्व आईसिस बोको हराम होता है, राम मंदिर के खिलाफ साजिश रचना हो, चाहे वो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हो, हिंदू टेरर कहना हो, सैफरन टेरर कहना हो, और अब लगातार जिस प्रकार के वक्तव्य आरजेडी की तरफ से आ रहे हैं रामचरितमानस, राम जन्मभूमि को लेकर कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ, नफरत की जमीन है, ये सहयोग नहीं, ये वोट बैंक का प्रयोग है, उद्योग है। क्या माफी मांगेंगे आरजेडी के लोग? वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री के इस विवादित बयान पर कवि कुमार विश्वास ने भी निशाना साधा है। कुमार विश्वास ने ट्वीट करके कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। आपका मेरे मन में अतीव आदर है, इसलिए इस दुष्कर कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन्हें अपने अपने राम सत्र में भेजें ताकि इनका मनस्ताप शांत हो। बहरहाल मंत्री जी के बयान से एक बात तो साफ है, बिहार में विकास के कामों से या शिक्षा की गुणवत्ता से भले ही मंत्रियों का कोसों दूर तक कोई नाता ना हो, लेकिन हर मुद्दे को लेकर अपने विवादित बयानों से राजनीति गर्म करना इन्हें बखूबी आता है। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, होती है तो सिर्फ राजनीति। राजनेता किसी भी मंच पर जाए, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से बाज नहीं आते। फिलहाल बिहार के शिक्षा मंत्री जी के इस बयान के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।